जब हम रोम पहुँचे तो पौलुस को यह अनुमति मिली कि वह पहरा देने वाले सैनिक के साथ जहाँ चाहे रह सकता है। 3 दिन बाद पौलुस ने प्रमुख यहूदियों को अपने पास बुलाया और उनके एकत्र हो जाने पर उनसे कहा, भाइयों, मैंने न तो राष्ट्र के विरुद्ध कोई अपराध किया और न पूर्वजों की प्रथाओं के विरुद्ध, फिर भी मुझे बंदी बनाया और यरूशलेम में रोमियों के हवाले कर दिया गया है। वे सुनवाई के बाद मुझे रिहा करना चाहते थे, क्योंकि मैंने प्राणदंड के योग्य कोई अपराध नहीं किया था। किंतु जब यहूदी इसका विरोध करने लगे तो मुझे कैसर से अपील करनी पड़ी, यद्यपि मुझे अपने राष्ट्र पर कोई अभियोग नहीं लगाना था। इसलिए मैंने आप लोगों से मिलने और बातें करने का निवेदन किया, क्योंकि इस्राएल की आशा के कारण मैं जंजीर पहने हूँ। पौलुस पूरे 2 वर्षों तक अपने किराए के मकान में रहा। वह सभी मिलने वालों का स्वागत करता था और आत्मविश्वास के साथ निर्विघ्न रूप से ईश्वर के राज्य का संदेश सुनाता और प्रभु ईसा मसीह के विषय में शिक्षा देता था। सुसमाचार संत योहन 21:20-25। पेतरुस ने मुड़कर उस शिष्य को पीछे पीछे आते देखा जिसे ईसा प्यार करते थे और जिसने व्यारी के समय उनकी छाती पर झुककर पूछा था, प्रभु, वह कौन है जो आपको पकड़वाएगा? पेतरुस ने उसे देखकर ईसा से पूछा, प्रभु, इनका क्या होगा? ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि मैं चाहता हूँ कि यह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या? तुम मेरा अनुसरण करो। इन शब्दों के कारण भाइयों में यह अफवाह फैल गई कि वह शिष्य नहीं मरेगा। परंतु ईसा ने यह नहीं कहा कि यह नहीं मरेगा, बल्कि यह कि यदि मैं चाहता हूँ कि यह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या? यह वही शिष्य है जो इन बातों का साक्ष्य देता है और जिसने यह लिखा है। हम जानते हैं कि उसका साक्ष्य सत्य है। ईसा ने और भी बहुत से कार्य किए। यदि एक एक कर उनका वर्णन किया जाता तो मैं समझता हूँ कि जो पुस्तकें लिखी जाती वे संसार भर में भी नहीं समा पाती। संत योहन के समाचार में एक शिष्य का 4 बार उल्लेख किया गया है, जिसका नाम नहीं लिया गया है, लेकिन उसे उस शिष्य के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसे यीशु प्यार करता है। इस शिष्य का संबंध अक्सर पेतरुस के साथ जुड़ा होता है, लेकिन पूरे समय बेनाम ही रहता है। इनके बारे में पहला वर्णन अंतिम भोज योहन 13-23 में मिलता है, जहां वह प्रभु की छाती के सामने लेटा हुआ था। दूसरा पवित्र क्रूस के नीचे योहन 19:26, जहां प्रभु उसे और अपनी माता मरियम को ख्रीस्तीय विश्वासियों का एक नया परिवार बनाने के लिए उन्हें एक साथ लाते हैं। तीसरा खाली कब्र योहन 20:2 पर, जहां पर यह शिष्य प्रभु यीशु के पुनरुत्थान में विश्वास करता है, जबकि पेतरुस हैरान रह जाता है। अंत में प्रभु यीशु चाहते हैं कि प्रिय शिष्य तब तक रहे जब तक मसीह का द्वितीय आगमन नहीं हो जाता। इस शिष्य के बारे में यह वर्णन हमारे समाने प्रभु यीशु के प्रिय शिष्य बनने के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को रखता है। प्रभु का प्रिय शिष्य यूखारिस्ट बलिदान के दौरान प्रभु यीशु से घनिष्ठता से जुड़ जाता है, जैसे यह शिष्य उनकी छाती पर लेटा हुआ था। प्रिय शिष्य प्रभु यीशु के दुख भोग में सहभागी बनता है। वह माता मरियम के साथ कलवारी तक प्रभु के साथ रहता है। हमें भी प्रभु के दुख भोग में शरीक होना है। वह प्रभु ये पुनरुत्थान में विश्वास करता है और इस पुनरुत्थान का गवाह बनता तथा हजारों लाखों तक इस गवाही को पहुंचता है। इस शिष्य का नाम नहीं दिया गया है क्योंकि यह आपका और मेरा सबका प्रतिनिधित्व करता है। हम में से हर कोई यह प्रिय शिष्य बनने के लिए बुलाए गए हैं। आज पवित्र आत्मा के आगमन के त्योहार पेंटेकोस्त की तैयारी का आखिरी दिन है। सुसमाचार हमें अंतिम समय की झलक देता है। संत योहन अपने सुसमाचार का समापन करते हैं। अगर सुसमाचार प्रभु यीशु के बारे में है और प्रभु यीशु का अंत नहीं हो सकता, तो सुसमाचार भी समाप्त नहीं हो सकता। यह एक नई शुरुआत की ओर इंगित करता है।
भले ही प्रभु यीशु अपने पिता के पास लौट गए और जिस तरह से उन्होंने पवित्र आत्मा को हमारे पास सहायक के रूप में भेजने का वादा किया था, वह वादा पेंटेकोस्ट पर पूर्ण भी हो जाता है। अब पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में आगे बढ़ने की बारी हमारी है। संत योहन ने अपने सुसमाचार का समापन करते हुए लिखा है कि ईसा ने और भी बहुत से कार्य किए। यदि एक एक कर उनका वर्णन किया जाए तो मैं समझता हूँ कि जो पुस्तकें लिखी जाती वे संसार भर में भी नहीं समा पाती। ईश्वर आज भी अपने काम में सक्रिय हैं। मेरे जीवन में, आपके जीवन में, हम सबके जीवन में सक्रिय हैं। अगर मैंने अपने जीवन में प्रभु को पाया है, प्रभु ने मेरे लिए कुछ किया है, तो मुझे अपना खुद का सुसमाचार लिखना है। ईश्वर के प्रेम और महान कार्यों का साक्ष्य देना है। पवित्र आत्मा इसमें हमारी सहायता करे। आज के सुसमाचार के अंश में हम संत योहन के सुसमाचार के अंतिम पदों को पाते हैं, जहां पर यीशु संत योहन के विषय में पेतरुस को बताते हैं, तथा साथ ही साथ हमें यह पता चलता है कि संत योहन ने अपने सुसमाचार में प्रभु के कार्यों का विवरण तो दिया है, परंतु सभी कार्यों का विवरण नहीं दिया, क्योंकि वह इतने अधिक है कि इस पुस्तक में समा नहीं पाती। संत योहन का सुसमाचार चारों सुसमाचार के बीच में अलग पहचान बना के रखता है। संत योहन अपने सुसमाचार में गहरी से गहरी रहस्यों को हमारे समक्ष प्रकट करते हैं। प्रभु यीशु संत योहन के विषय में कहते हैं, यदि मैं चाहता हूँ कि यह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या। आगे चलकर इतिहास हमें बताता है कि उन 12 शिष्यों में सभी को शहादत मिली सिवाय एक शिष्य के, और वे शिष्य है संत योहन। प्रभु के जीवन को और उनके कार्यों को हमारे समक्ष रखने में संत योहन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। संत योहन प्रभु यीशु के प्रिय शिष्य थे और उन्होंने प्रभु यीशु के अद्भुत कार्यों, चमत्कारों, घटनाओं का प्रत्यक्ष दर्शन किया है, और वही चीजों को संत योहन साक्ष्य के रूप में हमारे सामने प्रकट करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि संत योहन के सुसमाचार द्वारा बहुतों का उद्धार हो और बहुत से लोग विश्वासी बने। आज का सुसमाचार संत योहन के अनुसार सुसमाचार का अंतिम भाग है। संत योहन लिखते हैं कि जो कार्य प्रभु यीशु ने किए उन सबको लिखा जाए तो इतनी पुस्तकें लिख जाती कि इस दुनिया में भी नहीं समाती। संत योहन ने सुसमाचार की रचना साक्ष्य के रूप में की है। जैसे उन्होंने प्रभु यीशु को अनुभव किया अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में, उस अनुभव को साक्ष्य के रूप में सुसमाचार में वर्णित किया है। ईश्वर सदा हमारे जीवन में चमत्कार करते रहते हैं। वे सदा हमारे जीवन में सक्रिय हैं। वह अनेक तरह से हमारे प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। वह अनेक तरह से दूसरों के जीवन को छू लेते हैं। हम अपने मन में झांकें और खुद से पूछें, क्या मैंने अपने जीवन में ईश्वर के चमत्कारों को अनुभव किया है? क्या मैं अपने जीवन द्वारा ईश्वर के प्रेम का साक्ष्य देता हूँ? क्या मैं अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में ईश्वर के चमत्कारों के साक्ष्य को अपने सुसमाचार के रूप में लिख सकता हूँ? संत योहन के सुसमाचार का अंत एक अंत नहीं बल्कि एक नहीं शुरू।